मूल मध्यमक कारिका टेक्स्ट मूला मध्यमका कारिका, जिसे मूल मध्यमक कारिका भी कहा जाता है, महायान बौद्ध दर्शन का एक केंद्रीय ग्रंथ है। यह प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुन 2वीं शताब्दी ईस्वी द्वारा रचित है, जो मध्यमक टेक्स्ट मध्यमका संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ है मध्यम मार्ग के मूल श्लोक, जो शून्यता टेक्स्ट शून्यता शून्यतावाद की गहन व्याख्या करता है। ये 27 अध्यायों में 448 श्लोकों कारिकाओं का संग्रह है, जो तार्किक बहस, उदाहरण और सूक्ष्म विश्लेषण से भरा है। मूल मध्यमक कारिका प्रज्ञापारमिता सूत्रों का दार्शनिक प्रतिपादन है, जो बौद्ध दर्शन को चरमपंथों, शाश्वतवाद और क्षणिकवाद से मुक्त करता है। आइए इसका विस्तृत वर्णन करें। उत्पत्ति और संदर्भ। नागार्जुन को दूसरा बुद्ध कहा जाता है, जो दक्षिण भारत के श्रावस्ती या नागार्जुन कोंडा से जुड़े थे। उन्होंने इस ग्रंथ को बुद्ध की शिक्षाओं की प्रामाणिक व्याख्या के रूप में लिखा, जब महायान में शून्यता की अवधारणा को गलत समझा जा रहा था। ग्रंथ की रचना लगभग 150 से 250 ईस्वी के बीच हुई और ये संस्कृत में मूल रूप से उपलब्ध है। तिब्बती, कांयूर और चीनी अनुवादों में भी संरक्षित है। नागार्जुन ने इसे प्रज्ञापारमिता के आधार पर लिखा, ताकि बोधिसत्व मार्ग को शून्यता से जोड़ा जा सके। ग्रंथ की भाषा काव्यात्मक और तर्कपूर्ण है, जो चतुष्कोटि 4 कोटियों है नहीं है, दोनों न दोनों जैसे तर्कों से भरी है। ग्रंथ की संरचना। 27 अध्याय। ग्रंथ 27 अध्यायों में विभाजित है, प्रत्येक एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित। प्रत्येक अध्याय में 20 से 50 श्लोक हैं, जो प्रश्नोत्तर शैली में हैं। प्रमुख अध्याय। 1. प्रतीत्य समुत्पाद हृदय। अध्याय 1। आश्रित उत्पत्ति। प्रतीत्य समुत्पदा का हृदय सब कुछ निर्भर है, इसलिए शून्य। 2. गतागत। अध्याय 2। गति, चलना का विश्लेषण, कैसे कुछ चलता है बिना स्वभाव के। 3. चक्षुरिंद्रिय आदि। अध्याय 3। इंद्रियां और विषयों का शून्यत्व। 4. चतुष्कोटि। अध्याय 4। 4 कोटियों से तर्क, जो सभी दृष्टियों को अस्वीकार करता है। 5. भाष्य। अध्याय 18। कर्म और फल का शून्यत्व। 6. दृष्टि परीक्षा। अध्याय 22। सभी दृष्टियों, मतों की खंडन। 7. तत्व समास। अध्याय 24। 4. आर्य सत्यों का शून्यत्व, लेकिन शून्यता ही सत्य है। 8. निर्वाण। अध्याय 25। निर्वाण शून्य है, लेकिन शांति का प्रतीक। ग्रंथ का अंतिम श्लोक। जो मैंने कहा वह न कहा, जैसे चंद्रमा की छाया, ये शून्यता का सार दर्शाता है। मुख्य शिक्षाएं। मूल मध्यमक कारिका का केंद्र शून्यता है, जो 2 सत्य, समृद्धि, सापेक्ष, परमार्थ शून्य पर आधारित है। 1. शून्यता का सिद्धांत। यह स्वभावस्तस्य स्वभावः शून्यता। जो स्वभाव है वही शून्यता है। सब घटनाएं, धर्मा, स्वभावहीन है, न उत्पत्ति न विनाश स्वतंत्र रूप से। 2. प्रतीत्य समुत्पाद। सब कुछ कारणों पर निर्भर, इसलिए शून्य। उदाहरण, अग्नि ईंधन पर निर्भर, स्वतंत्र नहीं। 3. दृष्टि खंडन। सभी मत, सांख्य, योग, जैन आदि को तर्क से अस्वीकार। नागार्जुन कहते हैं, शून्यता को समझे बिना धम्म समझना कठिन। 4. मध्यम मार्ग। न शाश्वत सदा, न उच्छेद, नाश, शून्यता ही मध्य है। 5. बोधिसत्व मार्ग। शून्य बोध से करुणा जागृत संसार में रहकर मुक्ति का संकल्प। ग्रंथ तर्कपूर्ण है, प्रत्येक दावा को प्रसंग, परिणाम से खंडित करता है। उदाहरण, यदि स्व है तो अनित्यता कैसे। महत्व और प्रभाव। मूल मध्यमक कारिका महायान का दार्शनिक आधार है। संप्रदाय। मध्यमक संप्रदाय प्रासंगिक और स्वतंत्र का मूल। चंद्रकीर्ति ने इसका भाष्य लिखा। वैश्विक प्रभाव। तिब्बत में गेलुक संप्रदाय, दलाई लामा, चीन में चान, ज़ेन, जापान में। आधुनिक दार्शनिकों जैसे विलार्ड क्वाइन ने इसे तुलनीय माना। व्यावहारिक। ध्यान में शून्यता अनुभव के लिए। आधुनिक मनोविज्ञान में स्वभ्रम, निवारण। विवाद। कुछ थेरवाद इसे निहिलवाद मानते, लेकिन नागार्जुन स्पष्ट करते, शून्यता निहिल नहीं, मुक्ति का द्वार। मूल मध्यमक कारिका शून्यता की ज्योति है, जो भ्रम के अंधकार को दूर करती है। नागार्जुन का अंतिम वाक्य, मैंने जो कहा वो शून्य जैसे स्वप्न। ये ग्रंथ बौद्ध दर्शन का शिखर है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।